हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वाला हमारा पार्ट नंबर 4 है। 1% कंपनी के बारे में आपको सिखाऊंगा कि हमारी 1% कंपनी क्या होती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ना बहुत कुछ सिखाया गया है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी क्या क्या होती हैं, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत कुछ कवर करा है। जाओ उन तीनों वीडियो को देखो। उन तीनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उन तीनों को जरूर देखना, सच कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो 12th क्लास में इस बार जो पेपर होने वाले हैं ना 2022 सेशन में, ये ना 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 1 मार्क्स वाले। थ्योरी वाले आएंगे, प्रैक्टिकल वाले आएंगे। तो आपका ना थ्योरी का बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया, इसलिए थ्योरी में पूरी 100% कवर करा रहा हूँ। थोड़ी लंबे लंबी वीडियो बन रही है, काफ़ी सारे पार्ट्स में बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो गाइस उन तीनों को जरूर देखना, ठीक है ना। और नोट्स बनाते हुए चलना, प्लीज़ नोट्स बनाना जरूर। चलो पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी मैंने आपको बताया था पार्ट 1, 2, 3 में। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की कुछ प्रॉब्लम्स थी कि उनकी कुछ लिमिटेड कैपेसिटी थी, मैनेजरल कैपेसिटी थी, लिमिटेड पैसे लगा सकते थे, लेकिन अनलिमिटेड वो रिस्क लिया करते थे, तो इसलिए कंपनी खोल दी गई। अब कंपनी में भी क्या हुआ, कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 बंदे होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अकेला एक पर्सन हूँ, मान लीजिए मेरा नाम रमेश है, तो क्या रमेश को कंपनी खोलनी है और रमेश अकेला है, वो किसी को साथ में लेना भी नहीं चाहता है, तो क्या रमेश कंपनी नहीं खोल सकता क्या? तो ये वाली बात लॉ ने समझी कि अकेला बंदा भी कंपनी खोल सकता है, इसलिए एक नया एक्ट पास कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया 1% कंपनी। मतलब एक अकेला पर्सन भी उस कंपनी को खोल सकता है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 के क्लॉज, वो सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अकॉर्डिंग वो कंपनी क्रिएट कर सकता है 1% कंपनी। ये होती क्या है जरा दिखाता हूं आपको। ये नई कंपनी, नई टाइप की कंपनी है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 मतलब 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिस्ट में 2 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। उस लिस्ट में एक कंपनी और ऐड कर दी गई, 1% कंपनी, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक से और प्राइवेट से दोनों से अलग है। द एक्ट, जो हमारा एक्ट है, ये वाला 1% कंपनी का जो एक्ट है, ये इनेबल करता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी। जो हमारा एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट 2013, वो किसी भी टाइप की कंपनी को बनाने का ना अधिकार दे रखा है इसको। तो इसलिए 1% कंपनी को एस्टैब्लिश करा दिया गया। 1% कंपनी मतलब ओपीसी, 1% कंपनी। एंड ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाई जो 1% कंपनी है ना, वो प्राइवेट ही माना जाएगा, ना कि पब्लिक माना जाएगा। मतलब अगर आप प्राइवेट कंपनी की तरह, मान लीजिए अगर आप 1% कंपनी खोल रहे हो, मान लीजिए आपने एक 1% कंपनी खोली, तो याद रखना वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही उसके सारे के सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं कंपनीज एक्ट के, वो जो प्राइवेट कंपनी पे लगते हैं वो सेम 1% कंपनी में लगेंगे। क्योंकि 1% कंपनी अकेला एक ही तो मेंबर है ना, तो उसको ऐसा प्राइवेट ही ट्रीट करा गया है, ना कि पब्लिक, ठीक है। विच हैज़ ओनली 1% होना चाहिए, उसका मेंबर एक ही मेंबर होना चाहिए। और वो मेंबर कौन सा होना चाहिए आपको बताऊंगा नीचे फीचर्स में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइन करा गया 1% कंपनी के बारे में। उसके रूल्स के आपको रूल्स पता होने चाहिए। ये 6 रूल्स हैं, 6 रूल्स हैं, तब भी आप 1% कंपनी खोल सकते हो। ये 6 रूल्स कौन कौन से फटाफट से देख लेते हैं बस। थ्योरी को थ्योरी की तरह देखो, ठीक है ना। जहां पर ज्यादा जोर लगाना वहां पर ज्यादा जोर लगाएंगे। मेंबर ऑफ 1% कंपनी कह रहा है ओनली अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब जैसे कि हम नेचुरल हैं, हम सांस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। भाई आप लोग इंडिया के ही होने चाहिए, इंडिया के नागरिक होने चाहिए। एंड रेजिडेंट इन इंडिया, और इंडिया में ही आप रहने चाहिए। मतलब एक तो आप नेचुरल होने चाहिए, दूसरा आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तीसरा आप इंडिया में ही रहने चाहिए। कैन बी अ मेंबर ऑफ 1% कंपनी का मेंबर वो बन सकता है। लेकिन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है क्लियर करके। द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 1 कैलेंडर ईयर। मतलब आज से 1 कैलेंडर ईयर पीछे की बात करें तो कम से कम आप 182 दिन तो हमारे इंडिया में रहने चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आपका जो यहाँ पर रहना है, निवास है जो हमारा भारत में है, कम से कम आपका 182 दिन तो रहने ही चाहिए। कई लोग होते हैं आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारा एक फ्रेंड है, वो वहां पर जाता है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, ठीक है ना। वो 1-2 महीने के लिए हमारे पास यहाँ आता है और बाकी पूरा साल मतलब 10-12 महीने, 10-11 महीने वहीं रहता है ऑस्ट्रेलिया में। अब बताओ हमारे इंडिया में कितने दिन रहा वो? 30-35-40 दिन रहता है बस वो इंडिया में। वो भी क्यों? उसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। तो बताओ वो यहाँ पर 1% कंपनी खोल सकता है? नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ पर जो निवासी जो यहाँ पर होना है वो कम से कम 182 दिन तो होना ही चाहिए। इसको याद रखना, थ्योरी का पार्ट है, 182 डेज ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। बाकी इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है फिलहाल के लिए 12th लेवल पे। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी। अकेला बंदा सिर्फ 1% कंपनी ही खोल सकता है।
भाई प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 3 चाहिए कम से कम, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 3 चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, ये जो हमारी 1% कंपनी है, इसको जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर चली जाती है तो वो जो आपकी 1% कंपनी है ना, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएगी। कहीं ना कहीं का मतलब है या तो प्राइवेट में या पब्लिक में, ये आपसे पूछा जाएगा बताओ कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है ना। तो कम से कम मैक्सिमम आपकी 50 लाख रुपए की हमारी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। और उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है पिछले 3 सालों का एवरेज कर देंगे तो वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। थोड़ा समझाता हूँ, हालांकि वैसे ना ये इतना ज़्यादा डिटेलिंग वाला पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी समझाता हूँ। जो हमारी 1% कंपनी है उसको 2 क्लॉज 62 में डिफाइन करा गया है। अकेला एक ही मेंबर इसको खोल सकता है, ठीक है। खोलने के बाद बोला गया कि एक तो उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, दूसरा उसका इंडियन सिटीजन, हमारे इंडिया का ही नागरिक होना चाहिए, तीसरा वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, कम से कम 182 दिन हमारे इंडिया के अंदर रहना चाहिए। और जो 1% है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1% कंपनी खोल सकता है अगर अकेला खोलना चाहता है। तो उसकी जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप जो हमारी शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, मतलब एक्सीड अगर बात करूं वो नहीं होनी चाहिए। उस 50 लाख रुपए से ज़्यादा हमारी जो पेड अप शेयर कैपिटल है हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें हमारी उसकी जो एवरेज, जो हमारा पूरे साल भर का जो हमारा एनुअल टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब होता है एनुअल सेल, टर्नओवर TOURNOVE, टर्नओवर, जो हमारा एवरेज एनुअल टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब एनुअल सेल, पूरे साल भर की सेल। अब इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कैश सेल भी और इसमें हमारी क्रेडिट सेल दोनों आ जाती हैं, ठीक है ना। दोनों को इंक्लूड करके बोल रहा है आपकी जो एनुअल सेल है, मतलब टर्नओवर है एवरेज पिछले 3 सालों का, पिछले लास्ट 3 ईयर्स का, वो हमारा 2 करोड़ रुपए से ना एक्सीड नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए से नॉट एक्सीड। मैं ऐसे ही कराता हूँ, ठीक है ना, थ्योरी आपको बस समझना है, लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं बात करता हूँ, आप लोगों ने 17 में कंपनी खोली थी, 18 में चलाई, 19 में चलाई, ठीक है ना। आपने पिछले 3 सालों की बात करते हैं अगर हम, तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी 50 लाख रुपये की टर्नओवर थी, यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर था, यहाँ पर 70 लैक्स का टर्नओवर था। तो देखो ये 2 करोड़ रुपए से ऊपर गया या नहीं गया, चले गया ना, 1 करोड़ 70 लाख और ये 2 करोड़ 30 लाख हो गया, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख ये टर्नओवर हो गया। तो 2 करोड़ एक्सीड कर गया ना, तो ये कंपनी अब चाह कर भी 1% कंपनी में नहीं रह सकती, या तो उसको प्राइवेट कंपनी में जाना पड़ेगा या उसको पब्लिक कंपनी में जाना पड़ेगा। लेकिन पिछले 3 सालों का अगर वो 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ से कम है तो ये 1% कंपनी में ही रहेगी। इसमें भी एक कंडीशन है, ये चाहे तो अगर इसका मन कर रहा है कि 2 करोड़ से कम है 3 साल का टर्नओवर और फिर भी चाहती हो प्राइवेट में या पब्लिक में आना, तो बिल्कुल आ सकती है। भाई मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहे प्राइवेट खोलूँ, मैं चाहे पब्लिक खोलूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। पर्पस क्या है भाई, क्यों खोलते हैं 1% कंपनी अकेला ही बंदे में, क्यों भाई, क्या खुजाल मच रहा था, क्या खुजली हो रही थी उसको कि 1% कंपनी अकेला खोलेगा, पर्पस क्या है। इन रूल 3 सब सेक्शन 5 में बोला गया है, कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन रूल है 2014, हालांकि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एक 1% कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। आप सोच रहे हो कि मैं 1% कंपनी खोलूंगा, लोगों की भलाई करूंगा, चैरिटी करूंगा, भाई उसके लिए 1% कंपनी नहीं खोल सकते। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस होने, सिर्फ पैसा रोकड़ा कमाने के लिए खोलेगा बस। आप सोच रहे हो भलाई करोगे, नहीं, रोकड़ा कमाने के लिए खोलोगे। उसके अंदर भी अगर आप चैरिटी कर सकते हो फिर करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रॉपर चैरिटेबल पर्पस से उस कंपनी को रजिस्टर नहीं करा सकते कंपनीज एक्ट में एज अ ओपीसी, मतलब 1% कंपनी। आप सोच रहे हो कि 2 क्लॉज 68 में आप 1% कंपनी को खोल लोगे चैरिटेबल के लिए, नहीं खोल सकते, सपना रह जाएगा भाई ये। कन्वर्जन बात करते हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया थ्योरी में। एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्राइवेट और प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। खुद से चाहकर भी ये प्राइवेट या पब्लिक में जा नहीं सकती है जब तक उसके 2 साल कंप्लीट ना हो जाए, अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years हैज बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। भाई 2 साल तक तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी 1% कंपनी। एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी, वो कन्वर्जन आपका मैंडेटरी कब हो जाएगा, जब पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी 50 लाख रुपए से ऊपर, और जो उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर है, जिसका वो रिलेवेंट जो भी 3 सालों का है, अगर वो एक्सीड कर गया 2 करोड़ रुपए, अगर 2 करोड़ रुपए अगर किसी भी साल का एक्सीड कर गया, या उसके या तो किसी भी साल का एक्सीड करके 2 करोड़, या तीनों सालों का एवरेज मिला के 2 करोड़ एक्सीड कर गया, तो वो मैंडेटरी हो जाएगा भाई, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन आपको जहाँ कराना कराओ, प्राइवेट में जाओ, पब्लिक में जाओ, तुम्हारी मर्जी। सर समझ में आ गया। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं 1% कंपनी खोलने के, भाई क्यों भाई, अकेले बंदे में क्या खुजली मच रही थी, क्यों खोलेगा, कुछ फायदे मिल रहे होते हैं उसको, पता है क्या है। पहला फायदा,
वो जो 1% कंपनी होती है ना, उसको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है ना, उसको एक चैप्टर आएगा आप लोगों का, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उसमें एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट बनाने, हर कंपनी को अधिकार है, हर कंपनी की मैंडेटरी है, लाइबिलिटी है कि उसको एज अ मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ पब्लिकली इशू करना पड़ता है बनाकर। इसमें शेयर होल्डर्स के बारे में दिखाया जाता है कि उनके संग कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, शेयर्स कितने हैं, डिबेंचर कितने हैं, लोन कितना रखा है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, सब कुछ दिखाते हैं इसमें। 1% कंपनी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, दिखाना तो बहुत दूर की बात है, बनाने की जरूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने की ही जरूरत नहीं है। बनाओ अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाओ, लेकिन तुम एज अ जो गूगल पर जो आप एज अ पब्लिकली एज अ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आप जो गूगल पर दिखाते हो कि मेरी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है, मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तो भाई ये भी दिखाएगी फाइनेंशियल पोजीशन तो, लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी एज अ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको इंक्लूड करके नहीं दिखाती। ठीक है ना, ये फायदा हो गया। दूसरा कि जो प्रोविजन वगैरह होते हैं कि मतलब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग बैठाई जाएगी साल में, ठीक है ना, तो हर प्राइवेट कंपनी बैठाती है, पब्लिक कंपनी बैठाती है, तो इसके लिए बोला गया है कि यार ये तेरे लिए अप्लाई नहीं है, तो मतलब नहीं भी चलाएगा, एजीएम वगैरह नहीं भी मीटिंग करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ना नोटिस भेजती है कोई भी जनरल मीटिंग का, इसको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, इसको कोई कोरम बैठाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोक्सी बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रोक्सी मतलब होता है कि किसी के भी हाथ पे आके वोट देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब 1% कंपनी के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी 1% कंपनी की थ्योरी। आप चाहो तो मैं 2 मिनट का समय और लेकर उसको रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। 2 क्लॉज 62 में डिफाइन करा गया है। मेंबर की बात करें तो नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, कम से कम हमारे देश में 182 दिन तो रहना ही चाहिए पिछले 1 कैलेंडर ईयर में। और ये अकेला चाहकर सिर्फ ये 1% कंपनी ही खोल सकता है, चाहकर भी ये प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में नहीं आ सकता है। इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होने चाहिए, और उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है ना ऑफ 3 ईयर्स का, पिछले 3 सालों का, वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वो चैरिटेबल पर्पस चाहकर भी नहीं खोल सकता है। वो उसका पर्पस ना 1% कंपनी का सिर्फ एक होता है, वो प्रॉफिट के लिए ही खोला जाएगा, बिजनेस व्यापार भाई रोकड़े के लिए खोला जाएगा। कन्वर्जन ये है कि आप मतलब अपने आप से आप खुद में सोच रहे हो कि यार मैं प्राइवेट में पब्लिक में जाना चाहता हूँ खुद से, जबकि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल इससे ऊपर भी नहीं गई है और आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ऊपर भी नहीं गया है, तो आप चाहकर भी अपने आप को कहीं भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन 2 साल तक का तुम्हें वेट करना पड़ता है, बस 2 साल तक का वेट करो, उसके बाद आप कहीं भी कन्वर्ट करा लेना। अच्छा 2 साल के अंदर अगर तुम्हें कन्वर्ट कराना तो एक कंडीशन है, आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। ब्रेक ये कि आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर कर दो, या आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है किसी भी साल का या तीनों साल का जोड़कर जैसे भी है 2 करोड़ से ऊपर कर दो, तो आपका तो कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाएगा यार, जरूरी हो जाएगा, आपको करवाना ही पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है कहाँ जाना चाहते हो। फायदे ये होते हैं कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करती है, या कोई एजीएम वगैरह नहीं बैठाती है, कोई मीटिंग के लिए कोई नोटिस नहीं भेजती है, कोई प्रॉक्सी वगैरह इनवाइट नहीं करती है, कोई कोरम नहीं बैठाती है, कुछ भी नहीं करती है। ये सारे फायदे हो जाते हैं। बाकी सब कुछ एज अ जो 1% कंपनी है इसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो एज अ प्राइवेट कंपनी की तरह ही इक्वली इस पर अप्लाई होते हैं, जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013। दोस्तों ये रही हमारी 1% कंपनी की चैप्टर फर्स्ट ही हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स, इसका पार्ट 4 है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, अभी के अभी हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे प्यार के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए यार लाइक कर दो ना, क्या जा रहा है, कर दो। और वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको चल जाए चाहिए पता कि यार हाँ एक मार्केट में विनोद सिंगला सर आ गए हैं यूट्यूब पर, जो कि धुआंधार बढ़ा रहे हैं, थ्योरी को ऐसा बढ़ा रहे हैं कि यार ऐसे तो सब पूरे स्कूल में क्या पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा घमंड इंसान को खा जाता है भाई, घमंड करना जरूरी है। घमंड 2 तरीके के होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव हो कि भाई पूरे दम से पढ़ा रहा हूँ, दम है मेरी वीडियो में, तो भाई पॉजिटिव घमंड है। एक नेगेटिव होता है कि पढ़ा भी नहीं रहा और हवाबाजी कर रहा हूँ, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप लोग चाहते हो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, तो हमारा एक चैनल और भी है, इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पर ही है, आपको दिखा रहा हूँ सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ना। जैसे आप लोग जाना यूट्यूब पर, सर्च बार में लिख देना इंग्लिश की क्लास विनोद, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है, तो सर्च बार में आप लिख देना इंग्लिश की क्लास विनोद, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, घंटे का आइकन जैसे मैंने करा था अभी। उसके बाद आपके सामने एक जो हमारी इंग्लिश की वीडियो है वो भी आने स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पर, जो भी हम लोग अपलोड करेंगे। आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आने वाले टाइम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है यार, बहुत ज़्यादा रोल है, इंग्लिश को तो जरूर सीखना है यार, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम पर एक आईडी है इंग्लिश की क्लास नेम से, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, इसको भी फॉलो कर लेना। और इस पर हम लगातार लाइव आते रहते हैं। लाइव आओगे, मुझसे बातचीत करोगे, आपका जो प्रेशर है माइंड का थोड़ा सा कंट्रोल को थोड़ा कम कर दूंगा, मोटिवेट करता रहूँगा पढ़ाई करने के लिए। आओ बातचीत करो, बड़ा मजा आता है यार, बहुत लोग जुड़ते हैं। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो साथ। आपके सामने एक नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे ना अगर आपकी कोई क्वेरी है पर्सनल, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पब्लिकली कमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ पर्सनल बातें हैं, कुछ उनको पूछना होता है, सलाह लेनी होती है, तो आप मुझसे पर्सनली इस नंबर पर ले सकते हो। लेकिन प्लीज़ कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सएप प्लीज़, मेरे भाई और मेरी प्यारे बहन, सिर्फ व्हाट्सएप करना और कुछ नहीं।
और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे बता दो कमेंट बॉक्स में, आप लोग नई वीडियो बना देंगे। तो बस मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। पार्ट नंबर 5 में कवर करेंगे हम लोग कि शेयर्स क्या होता है, इसका शेयर्स का नेचर क्या होता है, काइंड्स या टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये दोनों कवर करूंगा, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर क्या होते हैं, एक काम करूंगा पार्ट नंबर 5 में ना कवर कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है ये भी कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ बहुत ही जल्द। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करोगे ना पार्ट नंबर 5 की नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी एक ही बार में आ जाएगी, जाकर आप इसको देख सकते हो, एंजॉय करना। चलो यार सपोर्ट करते रहो, बस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, प्यार देते रहना। वंदे मातरम, जय हिंद।